क्या होता है? दोस्तों नमस्कार, कल के वीडियो में हमने देखा था बाइनरी से संबंधित कि भई घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं। हर चीज़ तो बेटा साधारण की तरह हो जाती है, लेकिन भाग के अंदर क्या होता है बेटा, जब भाग टूटता है ना, वो नियम लागू नहीं होता, इसलिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल के लिए, और ऑक्टल में भी जो मध्य बिंदु होता है ना बेटा, जैसे बाइनरी का मध्य बिंदु क्या होता है? बाइनरी दशमलव, दशमलव संख्या का दशमलव बिंदु, उसी तरह बेटा ये होता है ऑक्टल मध्य बिंदु। कैसे होगा? मैं भी समझाता हूँ, ठीक है? तो अब पढ़ेंगे अपन ऑक्टल संख्या प्रणाली, तीसरा। ऑक्टल संख्या प्रणाली, है ना? यानी कि अब हमें क्या करना है? ऑक्टल संख्या प्रणाली को पढ़ना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ऐसी संख्या प्रणाली जिसका आधार कितना होता है? 8 होता है, ठीक है? लेकिन 8 इसके अंदर काउंट नहीं होता है। बहुत बढ़िया, है ना? तो लिखना ऐसी संख्या प्रणाली प्रणाली जिसका जिसका आधार 8 होता है, ठीक है? और इस श्रृंखला के अंदर प्रयुक्त अंक कौन से होते हैं? देखना बेटा, इसमें क्या होते हैं? कुल 8 अंक होते हैं। इसमें कुल 8 अंक होते हैं, और कौन-कौन से? देखना बेटा, वापस याद कर लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? सर ये पहले लिखाया था, सर वापस रिवीजन करो, ठीक है बेटा? हाँ। तो 0, 5 से लेके 7 होते हैं। क्या 8 होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं होता, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, सर इसका प्रणाली कैसे होता है? तो ठीक उसी तरह इसमें भी क्या होगी? बीच के अंदर एक रेखा होगी। बीच के अंदर क्या होती है बेटा? एक रेखा होती है, ठीक है? एक मध्य के अंदर होता है, जिसे कहते हैं बेटा दशमलव बिंदु। कौन सा? मूल बिंदु का, है ना? अभी बताते हैं, ठीक है? और हर संख्या पद्धति के अनुसार बेटा यहाँ पर भी क्या होगा? एक लेफ्ट साइड के अंदर कौन सा पॉइंट होगा? एमएसबी, और राइट साइड पे कौन सा पॉइंट होगा? एलएसबी का पॉइंट, ठीक है? बहुत बढ़िया। बाकी सारे के सारे आप जानते ही हैं, ठीक है? हाँ। इस मध्य बिंदु को पूछा जाता है तो क्या है? तो बोलना बेटा, इस मध्य बिंदु को बोला जाता है ऑक्टल बिंदु। क्या कहेंगे मेरे भाई? ऑक्टल बिंदु। क्यों ऑक्टल बिंदु? क्योंकि ये होगा क्या? ये 8 की घात क्या होगी? 0 होगी, ठीक है? उसी तरह पीछे की तरफ जब आप जाएँगे तो ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 8 की घात -1, ये 8 की घात -2, -3, ये -4, 8 की घात -5, और इसी तरह चलता रहेगा। ये बिंदु वही एलएसबी होगा बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, और ये क्या होगा? इसका एमएसबी होगा, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना? आगे चलोगे तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, यानी कि 8 की घात 3, 8 की घात 4, इसी तरह ये पॉइंट चलता रहेगा। हर किसी संख्या प्रणाली के अनुसार बेटा इस तरफ आप क्या कहोगे? इन सारे बिंदुओं को क्या बोला जाता है? पूछा जाएगा कि दशमलव के लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर के भाग क्या कहलाएंगे? तो बोलना बेटा पूर्णांक भाग। आपको पूछेगा इस दशमलव के राइट साइड के यानी कि बेटा दाईं ओर के भाग क्या कहलाएंगे? तो कहना दाईं ओर के भाग आपका क्या कहलाएगा? दशमलव बिंदु कहलाएंगे, यानी कि भिन्न भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भिन्न भाग। अब बेटा ध्यान रखना कि यदि एलएसबी से एमएसबी की तरफ जाओगे तो हर कोई जो होगा वो 8 के गुणांक में होगा। क्या होगा? 8 के गुणांक में होगा, ठीक है? सर ये तो पहले भी था, बिल्कुल बेटा पहले भी यही था, ठीक है? करके देख लो अगर नहीं आए तो, ठीक है? इंटू 8, देखो इसमें करोगे तो 8 का स्क्वायर, इसमें करोगे 8 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे गलती से बेटा यहाँ पे भी 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का नहीं होगा, 8 का गुणा होता है। इसलिए आप भाग लेते हो तो 8 आता है ना? देखो करके देखो, 8 की बात -5 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की घात -4 आएगा। कैसे? देखते हैं बेटा। तो 8 की घात -5 में अगर 8 का गुणा करते हैं तो देखना क्या आता है? जो भी माइनस में होगा वो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? प्लस में। इंटू 8 करोगे बेटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 8 टू द पावर 4। जब भी पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -4। देखो आया कि नहीं? आप कहोगे बेटा आ गया, है ना? बहुत बढ़िया। समझ में आया? आया। तो ये है ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन कि इसको संख्या पद्धति पर कैसे दर्शाया जाता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। उसको भी नंबर सिस्टम से बढ़ाएंगे और फिर बेटा उनका कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है? आओ। अब पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल, चौथी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली क्या होती है? चलिए जानते हैं। अब इसका मतलब क्या है? हेक्सा और डेसिमल, यानी कि डेसिमल में क्या जोड़ोगे बेटा? हेक्सा, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 16, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये लिखोगे, इस संख्या का आधार अंक पूछा जाए तो क्या होगा? 16 होगा। तो लिखना इस संख्या प्रणाली का आधार अंक कितना होता है? 16 होता है। इसका मतलब क्या है? बेटा इसमें जब आप कोई भी भाग या लोगे ना, जब उसमें कोई हासिल लेते हो ना तो वो 16 आता है, ठीक है? और इसका मतलब ये भी है, इसमें कुल मिला के 16 संकेत प्रयोग में लिए जाते हैं। कैसे? देखते हैं बेटा। तो अगला लिखोगे, इस प्रणाली में शामिल अंक कौन-कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, इस प्रणाली में शामिल अंक, तो पहला तो क्या है? हेक्सा, और फिर क्या है? डेसिमल। तो सबसे पहले डेसिमल क्या आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 लिखूँ क्या? नहीं सर 10 नहीं लिखेंगे। बहुत बढ़िया। 10 की जगह क्या लिखते हैं बेटा? A, B, C, D,
ई और एफ। आराम से पढ़ो बेटा, सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। ये जो ए होता है ना बेटा, इसका नंबर देखो, ए का नंबर क्या होता है 10, बी का क्या होता है 11, सी का क्या होता है 13, इसका क्या होता है 14, इसका क्या होता है 15 और 16, इसका क्या होता है, ओहो ये 12 होगा ना। सी का क्या होता है 12, इसका 13, इसका कितना होता है 14, 15। सर आपने तो इसके अंक 16 बताए हैं, तो देखो बेटा पीछे इसमें कितने थे 8, अंक कितना आया 1 कम, है ना। और इसमें क्या है 16, अंक आएगा 1 कम। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अक्सर बेटा एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऐसी कौन सी संख्या प्रणाली अल्फा न्यूमेरिक कोड है। तो बेटा हमें कंफ्यूजन होता है, जबकि ध्यान रखो इधर आओ। अल्फाबेट, अल्फा मतलब अल्फाबेट, और न्यूमेरिकल यानी कि संख्या। तो बेटा वह प्रणाली जिसके अंदर संख्याएं और अल्फाबेट दोनों आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल। समझ में आया। तो अगला पॉइंट लिखो, इस प्रणाली में अंक और अक्षर दोनों शामिल होते हैं, अतः इन्हें अल्फा न्यूमेरिकल संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमें ज्ञात है, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है इस संख्या प्रणाली में कौन कौन अंक अंक तथा अक्षर। बेटा अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। अंक तथा अक्षर दोनों आते हैं, दोनों प्रयोग में लिए जाते हैं। अतः इस प्रणाली को इसरो में पूछा गया था एक क्वेश्चन, है ना, इतना आसान। क्या कहेंगे बेटा, अल्फा न्यूमेरिक। क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली भी कहा जाता है, प्रणाली भी कहते हैं। बोलो बेटा क्लियर हुआ। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आराम से पढ़ो बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, क्या सर इसका भी डायग्राम होगा इसकी तरह? बिल्कुल बेटा इसकी तरह इसका भी डायग्राम होगा। और अंक प्रणाली में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना बेटा, है ना। तो अंक प्रणाली में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखना। पढ़ते समय जल्दबाजी नहीं करते, मैं फिर से कहता हूँ, ठीक है। अब आप सारी चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, जल्दी से रिवाइज करके बताओ ये मध्य बिंदु का पॉइंट क्या कहलाएगा। तो आप कहेंगे हेक्साडेसिमल बिंदु। कौन सा बिंदु? आप कहेंगे हेक्साडेसिमल बिंदु। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बिंदु क्या बोलोगे, हेक्साडेसिमल बिंदु। बहुत खूबसूरत। मुझे बताओ जो बाई भाग का सबसे अंतिम बिंदु होगा, यानी कि जिसके जो कहेंगे बेटा ये कौन सा भाग है, बायां भाग, इसका सबसे अंतिम बिंदु को क्या कहोगे? तो सर इसे ही कहा जाता है एमएसबी। क्या कहा जाता है, एमएसबी, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं। उसी तरह जो मेरा ये जो दाया भाग होता है उसका अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे एलएसबी। क्या कहेंगे, एलएसबी, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बेटा कोई दिक्कत है नहीं, आराम से करो बेटा, सारी चीजें आसान है। अच्छा ये क्या है, हेक्साडेसिमल बिंदु, यानी कि यहाँ नंबर कौन सा होगा? तो आप कहोगे 16 की घात 0। तो इसके आगे जब अपन इस तरफ बढ़ेंगे तो बेटा माइनस में पावर बढ़ेगी, यानी कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह से लाइन चलती जाएगी, है ना। जब हम इसके बाई ओर बढ़ेंगे तो बेटा इस भाग को क्या बोला जाता है, पूर्णांक भाग बोला जाता है। और इस भाग को क्या बोला जाता है, इस भाग को क्या बोला जाता है, भिन्न भाग। ये पूछा जा सकता है, भिन्न यानी कि जो x by r के रेशियो में हो, है ना। पूर्णांक भाग में क्या हो जाएगा, 16 की घात 1, 16 की घात 2, 16 की घात 3, है ना। और इस तरह से बढ़ती रहेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हर एक आगे वाली संख्या 8 8 से गुणा हो रहा है, उसी तरह बेटा हेक्साडेसिमल में किससे गुणा होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे हर हेक्साडेसिमल के अंदर 16 का गुणा हो रहा है, करके देख लो। इसीलिए आप जब हासिल लेते हो तो 16 की लेते हो कि नहीं? बिल्कुल लेते हैं। देख लो हर जगह 16 से गुणा हो रहा है। अगर ये चित्र बना के बताए तो आप बता दोगे ना कौन सी संख्या प्रणाली है। ये चित्र बना के आपको पूछे कौन सी संख्या प्रणाली है तो बोल दोगे ना हेक्साडेसिमल। बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सही। तो यहाँ तक हमने क्या जाना बेटा, हमने हर तरह की संख्या प्रणाली के बारे में जाना कि आपके पास सबसे पहले कौन सी थी, बाइनरी, फिर आपके पास कौन सी थी, डेसिमल। बाइनरी के अंदर एक दूसरे में परिवर्तन कैसे होता है वो हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि ये ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल के अंदर नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल में नंबर क्या होता है, ए का नंबर 10 होता है, बी का 11, सी का 12, डी एफ, इस तरह से, ठीक है। जब ये हासिल लेते हैं तो बेटा किस फॉर्म में लेते हैं, 16 16 में हासिल लेते हैं, ठीक है। बहुत। तो यहाँ से साथियों हमने सारे तरह के नंबर सिस्टम को पढ़ा। अब हमें देखो बड़े-बड़े उद्योगों में काम करना है, बड़े-बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रम में काम करना है, बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर मशीनें बनानी है, हमें सुपर कंप्यूटर बनाना है। और सुपर कंप्यूटर में जो एक डेटा होता है ना, यानी कि एक नाम होता है, वो भी 64 बिट का हो सकता है। आपको पता है बेटा 64 बिट क्या होती है? 8 बिट मैंने क्या लिखाया था, 1 बाइट। तो 64 का मतलब क्या है बेटा, 8 बाइट लंबा नाम हो सकता है ना। तो उन स्पीड को करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में आपस में परिवर्तन देखते हैं कि हम हेक्साडेसिमल को कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में, बाइनरी को कैसे बदलेंगे, ऑक्टल को कैसे बदलेंगे, और ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को और बाइनरी को वापस एक दूसरे में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इसकी टू द अप्रोच जानने की कोशिश करेंगे, है ना। वैसे आप सब चीजें जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो हर चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं बेटा क्या, अब पढ़ेंगे डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तन, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगला जो हमारा आता है संख्या प्रणाली रूपांतरण। अगली टॉपिक कौन सा आता है, संख्या प्रणाली का आपस में रूपांतरण। संख्या प्रणाली का
प्रणाली का आपस में रूपांतरण कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखो बेटा, डिजिटल प्रणाली में अक्सर विभिन्न संख्याओं को आपस में रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है, जिसे रूपांतरण कहा जाता है। तो लिखो बेटा, अलग अलग डिजिटल कार्यक्रम में, डिजिटल उपकरणों में संख्याओं का संख्याओं का आपस में परिवर्तन चाहिए होता है, चाहिए होता है। अतः हमें एक एक प्रणाली का दूसरे में रूपांतरण आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा अब पढ़ते हैं हम पहला प्रणाली का रूपांतरण, जिसे कहते हैं पूर्णांक डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना। तो पहला कौन सा है, देखना बेटा, पहला परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं किसी भी पूर्णांक का मतलब जो पूरा अंक हो, है ना, जैसे 2, 3, 5, 10, है ना। तो पहला पढ़ेंगे पूर्णांक डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलना। पूर्णांक डेसिमल संख्या को बाइनरी में कैसा बदला जाता है देखते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ो बेटा, बहुत आसान चीज है। ठीक है, पहला, अब देखो इसके रूपांतरण की विधि लिखेंगे, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें पहले लिखो परिवर्तन की विधि, यानी कि रूपांतरण विधि। क्या है रूपांतरण की विधि, देखना बेटा, इसकी रूपांतरण की विधि क्या है, तो लिखना डेसिमल संख्या को शून्य प्राप्त होने तक 2 से विभाजित करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखना, दी गई डेसिमल संख्या को, पहले लिखा दूंगा फिर समझा दूंगा बेटा, है ना। दी गई डेसिमल संख्या को तब तक विभाजित करते हैं, तब तक विभाजित करते हैं, यानी कि भाग देते हैं, करते हैं, जब तक क्या नहीं आ जाए, शून्य ना आ जाए, ना हो जाए। ठीक है, अभी बताएंगे बेटा ये क्या लिखा है। ठीक है, बहुत सही, पहले आराम से मिलकर ना मानो और पढ़ो इसको, है ना। अब लिखो प्रत्येक भाग देने के बाद शेषफल को दाईं ओर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, हर प्रत्येक बार, यानी कि हर बार भाग देने पर शेषफल को बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। बहुत आसान है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो हर लाइन आपको जीवंत हो जाएगी। ठीक है, बहुत सही। ठीक, चलिए अब देखो बेटा, अंत में एक बचता है तो उसे फिर से 2 से भाग देके एक दाईं ओर लिख दिया जाता है। अंत में जब एक बचता है, पहले लिख दो फिर मैं आप समझा दूंगा ना। एक बचता है तो फिर से 2 से भाग कर दाईं ओर लिख देते हैं, दाईं ओर 1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, हर बार भाग देने पर शेषफल को बाईं ओर लिख देते हैं, हर बार भाग देने पर 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर शेषफल दाईं ओर लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखना लास्ट में, अब नीचे से ऊपर की तरफ शेषफल लेने पर बाइनरी संख्या प्राप्त होती है। पहले लिख दो बेटा, सब समझ में आ जाएगा ना। अब कहां से, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। अब नीचे से ऊपर सभी शेषफल को शामिल करते हुए, सभी शेषफल को क्रम से शामिल करने पर, क्रम से यानी कि एक फिक्स क्रम से, नीचे से हर पॉइंट को, है ना, क्रम से शामिल करने पर, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको, अभी जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना, करने पर बाइनरी संख्या प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो आर यू रेडी, ले फिर एक एग्जांपल, बिल्कुल आप कहेंगे एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो आप एग्जांपल लेते हैं। 32 एक संख्या है मेरे पास, कौन सी संख्या है, 32, उदाहरण ले लेते हैं। इस 32 संख्या को अपन को किसमें बदलना है, ये 32 कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे दशमलव संख्या। इसको किसमें बदलना है, इसको बाइनरी संख्या में बदलना है, यानी कि 2 बेस वाली संख्या में बदलना है। ठीक है, आराम से, आपको क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है आपने, सबसे पहले समझते समय जल्दबाजी नहीं करते, तो लिखना बेटा दी गई दशमलव संख्या को तब तक विभाजित करते हैं जब तक शून्य प्राप्त ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। हर बार 2 से भाग देने पर शेषफल को बाईं ओर लिख दिया जाता है। ठीक है, बहुत सही। और अंत में जो बचता है उसे भाग देने पर फिर से हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ बाई नहीं भैया, दाई होगा, दाई ओर लिखते ना, अभी लिख के बता दे। अब देखो
कैसे करते हैं देखना, सबसे पहले भाग ऐसे ही दिया जाता है ना? यहाँ पे लिखा 32 और शेषफल कहाँ लिखते हैं? शेषफल कहाँ लिखते हैं? यहाँ तो वो संख्या लिखते हैं बेटा जिससे भाग देना है, ठीक है? 2 से भाग देना है, ठीक है? तो यहाँ लिखो बेटा जिससे और यहाँ लिखोगे जिसको, यानी कि 32 को भाग देना है और यहाँ क्या लिखेंगे? शेषफल लिखेंगे, है ना? अब देखना आराम से देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ 2 की टेबल में 32 कितनी बार आता है? तो आप कहोगे सर 2 की टेबल में 32 तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि 16 दूनी क्या होता है? 32 होता है। तो बिल्कुल वही बात है। चाहे बेटा यहाँ पे 2 इंटू 16 लिखो, चाहे इसको 16 इंटू 2 लिखो बेटा, कोई फ़र्क है क्या? आप कहोगे नहीं। तो यहीं से मैंने सीखा कि भैया 32 कितनी बार आएगा? 16 बार आएगा, या भाग दे दो, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 चिंग 12। कुछ शेषफल बचा क्या? आप कहोगे नहीं, तो लगाओ 0। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं। फिर से क्या बोला इसने? इसने क्या बोला है? हर बार 2 से भाग देने पर दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है? तब तक दिया जाता है जब तक शून्य प्राप्त ना हो, ठीक है? तो करते रहो जब तक शून्य प्राप्त ना हो। तो फिर से मैंने 2 से भाग दिया, तो 2 अट्ठे 16, बेटा शेष क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। 2 चौक 8, शेष क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4, शेष क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। फिर से 2 से दोगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचा कुछ भी नहीं। अब आओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अंत में जब क्या बचता है? 1 बचता है। क्या बचता है बेटा? 1 बचता है। तो फिर से 2 से भाग देके उससे दाईं ओर 1 लिख दिया जाता है, ताकि ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखो, अंत में जब आपके पास 1 बचा है, तो क्या 2 से भाग देता है? नहीं। तो यहाँ लिखो बेटा 2 से आपने कितने भाग दे दिया? 2 से कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे 2 से कितनी बार जाएगा? सर 0 बार जाएगा। तो जब 0 बार है तो शेषफल यहाँ के यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है? देख लो। अब नीचे से ऊपर की तरफ सभी शेषफल को क्रम से लेने पर बाइनरी संख्या प्राप्त होती है। नीचे कौन सा है? ये वाला? नहीं, ये वाला। और शेषफल क्या है? ये सारे ही शेषफल है ना? आप कहोगे हाँ। तो नीचे से ऊपर तक सारे शेषफल शामिल कर दो, तो आंसर आपके पास प्यारा से क्या आ जाएगा? 1, फिर 0, 0, 0, कितने 0? 1, 2, 3, 4, 5, 5 0, ठीक है? तो यही आपका क्या आ गया? बाइनरी संख्या आ गया। बोलो मेरे भाई समझ में आया क्या? आया। तो इसी का मतलब बेटा क्या होता है? इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 1, फिर 0, 0, 0, 0, 0। ये इसके बराबर की बाइनरी संख्या है। अब एग्जाम में बैठे हो, ये सही है कि नहीं वो कैसे पता लगाओगे? तो देखो बेटा, आपके पास आंसर आया ये, तो फटाफट से लिखो 8, 4, 2, 1 और यहाँ क्या होता है? 16 होता है ना? और आगे क्या होता है? 32 होता है कि नहीं? डबल करते रहो। यहाँ पे 32 पूरा आ गया और बाकी सारे क्या आ गया? 0 आ गए। तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। देखो इसको 32, ये रहा 32, है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सही है, ठीक है? बहुत सही। तो ये तो सर आपने किसका बताया? किसी भी पूर्णांक को, पूर्णांक कौन सा? दशमलव वाला, उसको बाइनरी में बदला। तो सर आपने भिन्न वाला तो बताया नहीं, तो बता रहा हूँ बेटा। तो अगला आप पढ़ोगे कौन सा? ये समझ में आया ना? ये क्या था? ये था पूर्णांक डेसिमल को बाइनरी में बदलना। आराम से देख लो। अब हम पढ़ेंगे भिन्न पूर्णांक को बाइनरी में बदलने वाला। भिन्न पूर्णांक कौन से होते हैं? ये वाले जो आपके दशमलव के उस तरफ होते हैं ना, पॉइंटों में, वो। तो अगला है हमारा, ये पहला हो गया। अब अगला लिखो भिन्न पूर्णांक को बाइनरी में बदलना। सेकंड लिखो भिन्न पूर्णांकों को, बहुत आसानी से समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न पूर्णांकों को बाइनरी में बदलना, कि कैसे भिन्न पूर्णांकों को बाइनरी में बदला जाता है, देखते हैं, है ना? आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बहुत सही। अब देखो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि डेसिमल संख्या को भिन्न के रूप में बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए लगातार 2 से गुणा करना चाहिए जब तक 0 प्राप्त ना हो। बेटा मुझे बताओ, पूर्णांक के लिए क्या करना चाहिए? लगातार विभाजित करना चाहिए जब तक 0 प्राप्त ना हो। और भिन्न के लिए इस विभाजित की जगह क्या करना चाहिए? गुणा, तब तक 0 प्राप्त ना हो। बहुत बढ़िया, तो आओ। ठीक है? जैसा कि हमें ज्ञात है, पूर्णांक को, यानी कि पूर्णांक दशमलव को बाइनरी में बदलने के लिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा स्टेटमेंट वाले, ध्यान रखना इसको, ऐसे ही मत समझना, है ना? के लिए शून्य प्राप्त होने तक, किस प्राप्त होने तक? शून्य प्राप्त होने तक क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। विभाजित करने का मतलब भाग है ना, भाग किया जाता है। उसी प्रकार भिन्न पूर्णांकों को शून्य प्राप्त होने तक लगातार किससे? 2 से गुणा करते हैं। अब देखना बेटा बहुत आसान हो जाएगा, जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूं ठीक उसी तरह से करोगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। एक उदाहरण लेके समझते हैं कि सर मुझे तो उदाहरण लेके समझाओ, तो लो भैया आपका उदाहरण है, बताओ 0.625 एक बाइनरी है। क्या ये पूर्णांक है क्या? नहीं, ये दशमलव पूर्णांक है। इसको किस में बदलना है? ओहो, ये दशमलव है। इसको किस में बदलना है? तो इसको बाइनरी में बदलना है। जल्दी बदलिए। क्या लिखा है आपने? आपने लिखा है कि भिन्न पूर्णांक को शून्य प्राप्त होने तक क्या करना है? 2 से गुणा करना है। 2 क्या है? बेस नंबर है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे बेटा बेस संख्या। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, उसके बाद इसको गुणा करना है, किससे करना है? तो आप कहोगे भिन्न संख्या से। बहुत जोरदार, किससे? भिन्न संख्या से।
बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको? आप कहोगे नहीं सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आगे इससे क्या मिलेगा? इससे गुणनफल मिलेगा। इससे क्या मिलेगा बेटा? गुणनफल मिलेगा। अच्छा, अब इस गुणनफल के बेटा क्या होंगे? 2 भाग होंगे। क्या होंगे? 2 ओहो! इस गुणनफल के क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर इस गुणनफल के क्या होंगे? 2 भाग होंगे। मैं कहूँगा कौन से? तो आप कहोगे पहला जो अपूर्णांक में आएगा और दूसरा जो पूर्णांक में आ जाएगा। इस गुणनफल के कितने भाग होंगे? 2। एक होगा जो अपूर्णांक होगा, बेटा जो पूर्णांक नहीं है, और दूसरा कौन-सा भाग होगा? तो दूसरा भाग होगा हासिल का भाग, जो पूर्णांक का भाग कहलाएगा। दूसरा कौन-सा होगा? हासिल का। दूसरा कौन-सा होगा? हासिल का। जिसे क्या कहेंगे? हासिल या पूर्णांक। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत आसान है, आराम से देखना, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है? चलो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से देखना। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो आपको पता है बेस संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर बेस है 2 और किसको बदलना है? 0.625 से। इसको बदलना है 0.625। बेटा जल्दबाजी मत करना, जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है? अब बताओ इन दोनों का गुणा। इस पॉइंट को एक बार छोड़ दो। मुझे बताओ 600 का डबल क्या हुआ? 1200 और 25 का डबल हुआ 1250। तो यहाँ आराम से लिख दो 1250। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? तो 1, 2, 3। तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा? आप कहोगे 1, 2, 3। बोलो कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अब बताओ इसमें अपूर्णांक कितना है? तो आप कहोगे अपूर्णांक तो सर ये है 0.25। बहुत बढ़िया। और इसमें हासिल या कहें पूर्णांक कितना है? पूरा अंक कितना है? तो आप बोलोगे 1। बोलो कोई दिक्कत आई? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो बेटा आगे भी नहीं आएगी, डोंट वरी, है ना? आराम से चलो, आराम से। सीखते समय कभी जल्दबाजी नहीं करते। मुझे बताओ कब तक गुणा करना है? जब तक 0 प्राप्त ना हो। क्या? पूर्णांक। अब लिखो आराम से। अब बचा क्या अपने पास? 0.20। बेटा इसको लेके आओ, क्योंकि यहाँ भिन्न संख्या ही तो है। ये भिन्न ही क्या होता है? अपूर्णांक होता है। क्या होता है? अपूर्णांक। अब इस 0.25 को लेके आओ। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 0.500। मुझे बताओ इसके अंदर कोई पूर्णांक है? आप कहोगे नहीं, पूर्णांक कितना है? 0 है। पूर्णांक कितना है? 0 है। और यहाँ क्या आ जाएगा? 0.500 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत आई? बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है? बहुत सही। अच्छा, अब कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है? जहाँ तक बेटा शून्य प्राप्त ना हो जाए, यानी कि इकाई का अंक नहीं आ जाए। तो देखो ये 500 है ना, वापस लिखो इस 500 को। जैसे ही मैं इस 500 को लिखूँगा और 2 से गुणा करूँगा, तो बेटा देखो 500 का डबल 1000, तो यहाँ लिखा मैंने 1000। देखो पीछे का भिन्न शून्य हुए कि नहीं? आप कहोगे हाँ। तो तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक ये भिन्न क्या हो जाए? लगभग शून्य हो जाए। आप कहोगे कहीं हुआ ही नहीं तो पाई की तरह, तो बेटा उसको 4 या 5 तक करने के बाद रोक देना। ठीक है? मैक्सिमम 4 या 5 बार ही करते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखो जब तक शून्य प्राप्त ना हो जाए, कहाँ? भिन्न संख्या पर। बेटा शून्य हो गया तो आप बोलोगे हाँ हो गया। तो यहाँ पूर्णांक कितना है? 1 है और ये कितना है? 0.00 और खत्म हो गया। बेटा ये आपके पास पॉइंट आ गया। ठीक है? अब देखो थोड़ा-सा गौर करके देखना बेटा। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया था? ऊपर से नीचे किया था, है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना बेटा, यहाँ थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ नीचे से ऊपर होता है। क्यों उल्टा होता है? तो देखना वापस। क्यों होता है? तो देखना बेटा, इधर। हाँ, यहाँ अपन ने क्या किया था? इधर सब क्यों क्या कर रहे थे? भाग दे रहे थे, और इधर क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। जस्ट उल्टा कर रहे हैं। जैसे पूर्णांक में भाग दिया जाता है, इधर गुणा किया जाता है, तो उसी तरह पूर्णांक पे हम नीचे से ऊपर लेते हैं संख्या, ये ऊपर से नीचे लेंगे, बस। तो बोलो बेटा समझ में आ गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। और आंसर किसके बराबर हो गया? आंसर ये किसके बराबर हो गया? तो आप आराम से कह पाएंगे ये संख्या हो गई 101, और ये क्या है? बाइनरी में है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर, मैं कहूँगा दिक्कत है। बेटा ये दशमलव में है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? दशमलव आएगा। ठीक? तो ये आपका हो गया दशमलव की संख्या का रूपांतरण। ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? वापस करा देंगे, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और लेता हूँ। अब इन दोनों को साथ में कर दो, इन दोनों को साथ में कर दो, तो कैसे करेंगे? देखना। इन दोनों को साथ में करके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उदाहरण। आता है कि नहीं? तो उदाहरण ले लिया, मैंने ले लिया 2 और 1.25। अब एग्जाम में कैसे करोगे देखना बेटा। ये क्या है? दशमलव संख्या। इसको किस में बदलना है? आप कहोगे सर इसको बाइनरी संख्या में बदलना है ना? अब ये क्या है? दशमलव संख्या, इसको किस में बदलना है? बाइनरी संख्या में बदलना। अब ये क्या है? 2। सबसे पहले इस 2 को बाइनरी में बदलेंगे, तो मैंने क्या बोला? इसको भाग देना है। कब तक भाग देना है? जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। तो 2 की टेबल में बेटा एक बार आएगा, शेषफल कितना बचेगा? 0, इतना ही लिखना है। फिर 2 की टेबल में 1 जाता है, आप बोलोगे नहीं, तो ये आएगा 0 और हासिल लगा 1। और हमेशा क्या लेते हैं? पूर्णांक में नीचे से ऊपर। अरे सर बस इतना ही करना है? इतना ही करना है। अब देखना, उसी तरह अब दशमलव भाग का करो बेटा। 0.125, इसको किससे किया? बेस अंक से गुणा किया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखो 125 का डबल 250, तो क्या आ जाएगा? 0.25। बेटा इसमें कोई पूर्णांक है क्या? आप कहोगे नहीं सर नहीं है। आगे करना है? बिल्कुल करना है, जब तक 0 ना आ जाए। फिर 0.20 को मैं 2 से करूँगा, कुछ नहीं लिखना है ऊपर, ऐसे ही करना है। 250 का डबल 500, है ना? पूर्णांक कितना? 0। अभी करूँगा क्या? बिल्कुल करूँगा। अब देखना बेटा, फिर 500 लिया। इस 500 को जब मैं 200 के करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, और तब तक करेंगे जब तक 0 प्राप्त ना हो। हुआ क्या? आप बोलोगे हुआ, और आंसर आ जाएगा 1। यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ? तो यहाँ से हम चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसलिए हम कह सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, पूर्णांक हो गया 10.001, है ना? कितना आसानी से हमने इसका आंसर निकाल दिया। बस इतनी ही मेहनत करनी है। सीखने के लिए बड़ा प्रोसेस होता है, और जब चीजें सीखने में आ जाती है, फिर उसके लिए बहुत छोटा अंतर आ जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं।
अब बेटा अगला हम सीखेंगे बाइनरी को परिवर्तन करना बिल्कुल आसानी से। किसको करेंगे? बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित करेंगे। ठीक है? चलो, इसके बाद के जो परिवर्तन है वो हम करते हैं अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।